हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अभी सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे थे शिमला। तो हम निकल पड़े शिमला के लिए रात 11 बजे और देखते हैं कि हम सुबह किस टाइम शिमला पहुंचते हैं। पूरी रात चलने के बाद हम सुबह करीबन 4:30 बजे शिमला पहुंच गए थे। शिमला में थी बहुत ही ज़्यादा जाम, बिल्कुल शिमला भरा हुआ था जाम। 2 घंटे जाम में खड़े होने के बाद हमने प्लान किया कि हम शिमला ना घूमकर क्यों ना कोई एडवेंचर ट्रिप किया जाए। तो हमने यहीं से गाड़ी को घुमा दिया था और अब हम चल पड़े थे एडवेंचर करने के लिए। अभी थी हमारे सामने मेन प्रॉब्लम होटल की, तो हमें लेना था होटल, क्योंकि पूरी रात के चले हुए थे, सबको सोना था, बच्चे भी थक गए थे, भूख भी लगी थी, खाना पीना भी था। तो अभी देखते हैं कि होटल कहाँ मिलता है। तो चलते चलते हमने डिसाइड किया कि हम होटल खुफरी में लेंगे। तो यहाँ से शिमला से खुफरी का रास्ता करीबन 16 से 20 किलोमीटर का है और खुफरी को विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। अभी देखते हैं कि हम कितनी देर बाद खुफरी पहुंचते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। धूप निकल आई थी, कहीं धूप थी, कहीं छाँव थी, कहीं बारिश का मौसम था। पहाड़ों में हर थोड़ी थोड़ी देर में मौसम बदलते रहते हैं। भाई, जब भी आप लोग कहीं भी घूमने के लिए निकले तो प्लीज़ अपने होटल पहले से ही बुक करा के चले। हमारी ऐसी कोई घूमने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी में हमारा प्लान बना और हम फटाफट से निकल लिए, तो होटल बुक हम नहीं करा पाए। तो ये है खुफरी का व्यू। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था, बहुत शांति थी, बिल्कुल प्यारा व्यू था। और जो आप ये नेट लगी हुई पौधों पर देख रहे हैं, ये हैं सेब के पेड़ हैं। कोई सेब के हैं, कोई आड़ू के हैं, तो कोई चेरी के पेड़ हैं जिन पे ये नेट लगी हुई है। अभी इन पे फ्रूट्स आए हैं, मधुमक्खियाँ इनको ख़राब ना करे उसके लिए इन पे नेट लगाई जाती है। यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर था, आप भी देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है यहाँ का। और बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े थे, तो यहीं तितलियाँ थी, बहुत ही प्यारी प्यारी तितलियाँ थी, बच्चे उनको पकड़ रहे थे। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। आप सब भी कुफरी ज़रूर जाएं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बिल्कुल यहाँ ऐसा हो जाता है सफ़ेद चादर ढकी हुई जैसा। तो अभी हम भूख लगी थी तो हम चल पड़े थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे वो होम स्टे था, वहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और हम इतने थके हुए थे कि खुद से हमारा बनाने का मन नहीं था, तो हम अपना खाने के लिए निकल पड़े थे। फिर हमने कई होटल पहुँच के खाना खाया। खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े थे वापस। रास्ते में आते टाइम था ये बहुत ही सुंदर माता का मंदिर। पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं। अभी हम यहाँ से नाइट स्टे करने के बाद निकल पड़े थे कल्पा के लिए, और अभी हम रास्तों का आनंद लेते हुए अभी जा रहे हम कल्पा की तरफ। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का, कभी बारिश आ रही थी तो कभी धूप निकल रही थी। बहुत सुंदर नज़ारे थे, आप भी ज़रूर घूम के आए। कुफरी शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है। आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अपनी बस से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं और आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन होगा शिमलाई। तो शिमला से जब हम निकल लिए थे कुफरी से फिर हम निकल लिए थे कल्पा के लिए। तो रास्ते में थे ये चेरी के पेड़, बिल्कुल फ्रेश चेरी हमने यहाँ से ली। तो भाई अब पता लगा कि ये सब चीज़ें इतनी महंगी मार्केट में क्यों मिलती है, क्योंकि भाई इन सब लोगों की मेहनत होती है। बिल्कुल पहाड़ पे ऐसे पेड़ों पे चढ़ना और फिर इन सब को तोड़ना, भाई बहुत ही डेंजरस है। इनकी मेहनत के ही पैसे होते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें महंगी होती हैं। यहाँ आ गई थी फिर बहुत तेज़ बारिश, फिर हम यहाँ से निकल लिए थे अपने आगे के रास्ते के लिए। तो सबको लग आई थी फिर भूख। हमने फिर रास्ते में रोकी गाड़ी, फिर बनाया खाना। यहाँ खाना बनाने के बाद सबने खाना खाया जहाँ हमने रोकी थी गाड़ी। यहाँ बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का भी, एकदम से चारों तरफ हरियाली हरियाली, बिल्कुल प्यारा मौसम था। हम गए थे जून के महीने में, तो यहाँ पे आप जून में जाओगे तो आपको सुहावना मौसम मिलेगा, लेकिन अगर आप दिसंबर जनवरी में जाओगे तो यहाँ हर जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। फिर हमने खाए रास्ते में गोलगप्पे, और फिर गोलगप्पे खाने के बाद हम निकल पड़े थे। ये है किन्नौर गेट, ये आता है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर। यहाँ लोग खड़े होकर अपनी सेल्फी
ले रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, लेकिन यहाँ खड़ा होना मना है। फिर हमने आगे रुक कर बनाई चाय। जहाँ हम चाय बना रहे थे वहाँ से बन रही थी ये बिजली। ऊपर से झरना था, झरने को पूरा कवर करके उसका पानी यहाँ पे आ रहा था नीचे, और नीचे से बन रही थी बिजली। फिर मैं भी लग गई थी अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए कि मेरे फ़ोटो खींचो भाई, वीडियो बनाओ। तो हस्बैंड जी ने बनाई थोड़ी सी मेरी वीडियो। फिर हम यहाँ से चल पड़े थे कल्पा के लिए। खुफरी से कल्पा का रास्ता करीबन 7 से 8 घंटे का है, और ये शिमला से शुरू होकर NH5 हिंदुस्तान तिब्बत रोड से होते हुए किन्नौर ज़िले के नज़ारे हमने लिए, और फिर हम पहुंच जाते नारकंडा। नारकंडा से अब ये हमने कल्पा के लिए खड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। किन्नौर कैलाश में बहुत ही मनमोहन नज़ारा देखने को मिलता है, आप वहाँ ज़रूर जाएं। हमें यहाँ पर शिव लिंगम चट्टान का नज़ारा दिखाई देता है, जो दिन भर में कई रंग बदलती हैं। यह स्थान किन्नर कैलाश पर्वत के बारे में मान्यता है कि यह हिंदू धर्म के पंच कैलाश में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का शीतकालीन निवास था और मिलन स्थान था। कहते हैं भगवान शिव और पार्वती का पहली बार मिलन इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर एक पार्वती कुंड भी है जो माता पार्वती ने बनाया था, जिसका जल बहुत ही चमकीला और पवित्र है। तो अब हम यहाँ से कैलाश के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े थे आगे की तरफ। तो हम यहाँ से गए खूबसूरत सेब के बगीचों का आनंद लेते हुए रोगी सुसाइड पॉइंट की तरफ। हम यहाँ पहुँच गए थे सुसाइड पॉइंट पर। यहाँ पर कोई भी पहाड़ मिट्टी का नहीं है, ये सब पहाड़ चट्टानों के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही यहाँ पहाड़ बिल्कुल सीधे खड़े पहाड़, अगर यहाँ से कोई गिरा तो उसकी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू था। और यहाँ की चट्टान से जो खाई की गहराई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी भाई, देख के भी डर लग रहा था। फिर हम यहाँ से चल पड़े थे वापस, और इन भेड़ बकरियों ने तो भाई हमारा जो 2 घंटे का रास्ता था वो कम से कम भी 4 साढ़े 4 घंटे का करवा दिया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।